और वो किस जनपद में स्थित है या अवस्थित है। सबसे पहले बात करते हैं देवरिया ताल। देवरिया ताल देवरिया ताल झील है साथियों, ये हमारे कन्नौज जनपद में, इसकी लोकेशन कहाँ है, कन्नौज जनपद में है, उत्तर प्रदेश की कन्नौज जनपद में। इसके आगे बात करें हम औंधी ताल झील। औंधी ताल झील, औंधी ताल झील ये है जो आपकी वाराणसी है, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में स्थित है। इसके बाद बात करें हम प्रयाग ताल। नाम से ध्यान रखना, इसमें लोग बच्चे अक्सर गलती करते हैं। प्रयाग ताल है तो इसका अंदाज ये लगा लेते हैं कि ये प्रयागराज है, इलाहाबाद में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहाँ है, ये है आपके बहराइच जनपद में है, बहराइच जनपद में इसकी लोकेशन है। यहाँ हमको लिख देते हैं झील और यहाँ लिख देते हैं जिला। झील और जिले की बात करते हैं तो देवरिया ताल झील कन्नौज में, औंधी ताल वाराणसी में और आपके प्रयागताल झील बहराइच में है। इसके बाद बात करते हैं शुक्रताल की। शुक्रताल इस शुक्रताल झील जो है वो आपके उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में है। मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित है शुक्रताल झील। इसके बाद हम आगे बात करें भिजवान झील। भिजवान झील जो है भिजवान झील के बारे में आपको कुछ बताना है। ये जो भिजवान झील है यह उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पास में परसई की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, परसई की पहाड़ियाँ किस जनपद में है, हरदोई में है। हरदोई जनपद में परसई की पहाड़ियाँ हैं, वहीं पर एक भिजवान झील है। और इसी भिजवान झील से सई नामक नदी निकलती है जो कि गोमती नदी की सहायक नदी है। हमने पिछले लेक्चर में जहाँ बताया था उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में, वहाँ आप देखेंगे सई नदी के बारे में हमने जिक्र किया था। और ये भी बताया था कि सई नदी जो है वो गोमती नदी की सहायक नदी है। तो इस सई नदी इसी झील से निकलती है जो कि गोमती की सहायक नदी है। किस जिले से, हरदोई जिले से निकलती है। अब हम बात कर रहे हैं चितौरा झील की। चितौरा झील, ये जो चितौरा झील है ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है और इसी को सांडी भी कहते हैं। इसी को सांडी में चूंकि स्थित है इसलिए इसको सांडी भी कहते हैं। और इसी झील को सांडी पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। इसी झील को क्या कहते हैं, सांडी पक्षी अभयारण्य। पक्षी अभयारण्य भी इसी को बोलते हैं क्योंकि ये सांडी नामक स्थान पर जो आपके बहराइच जनपद में है वहाँ पर ये अवस्थित है, इसलिए इस चितौरा झील को सांडी झील भी कहते हैं। और इसी के जो एरिया इसी को सांडी पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं जो कि उत्तर प्रदेश का एक आर्द्रभूमि स्थल या रामसर स्थल भी है। ये जो यहाँ हमने बताई थी भिजवान झील, यहाँ से जो आपकी सई नदी निकलती है, सई नदी ये है गोमती की सहायक है, गोमती की सहायक नदी है। और इसी नदी को जो है आदि गंगा भी कहा जाता है। इसी नदी को आदि गंगा भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं वरुआ सागर झील। वरुआ सागर झील, वरुआ सागर झील जो है
यह उत्तर प्रदेश के जो है आपके एक प्राचीन झील है और यह झांसी जनपद में अवस्थित है। कहाँ पर है? झांसी जनपद में, जो कि बेतवा नदी से बनी है। झांसी से थोड़ा दूरी पर है जनपद झांसी है। और ये किस नदी पर है? तो ये है आपकी बेतवा नदी से निर्मित गोखुर झील है, बेतवा नदी। ठीक है। बरुआ सागर झील कहाँ पर? झांसी में। झांसी से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है और यह है बेतवा नदी पर, बेतवा नदी के किनारे निर्मित है बरुआ सागर झील। इसके बाद बात करते हैं हम राधाकुंड, राधाकुंड झील। राधाकुंड झील की यदि हम बात करें तो यह है राधाकुंड झील। यदि आप लोग कभी ब्रज क्षेत्र में गए हों, ब्रज क्षेत्र में यदि कभी गए हों तो वहाँ पर आपको राधाकुंड देखने को मिलता है। ये गोवर्धन नामक स्थान है, जहाँ गोवर्धन की परिक्रमा होती है, वही स्थान है। जनपद है इसका मथुरा। राधाकुंड झील है गोवर्धन मथुरा में। आगे हम बात करें गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये कहाँ पर है? तो ये है आपके गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये सोनभद्र जनपद में है, पिपरी नामक स्थान है, पिपरी नामक स्थान है। कहाँ पर है? ये सोनभद्र में है, सोनभद्र जनपद में गोविंद वल्लभ पंत सागर है। और यह मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ भी है, क्योंकि आपको हमने पिछली बार बताया भी है, जब उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना की बात की है तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को टच करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो उसी बॉर्डर पर बनी हुआ गोविंद वल्लभ पंत सागर है। और यह जो है सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी झील है? कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि आपके पिपरी नामक स्थान है सोनभद्र जनपद में, ये इसकी स्थिति है। रामगढ़ ताल की बात करें यदि हम, रामगढ़ ताल की बात करें, रामगढ़ ताल नामक जो छोटी सी झील है वो है आपकी गोरखपुर जनपद में। रामगढ़ ताल कहाँ है? गोरखपुर जनपद में इसकी स्थिति है। इसके आगे अगर बात करें कीठम झील की, इसको सूर सरोवर पक्षी विहार भी कहा जाता है। सूर सरोवर पक्षी विहार, या इसको कीठम झील भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है आपके? ये है आपके आगरा में। आगरा में ये भी कृत्रिम झील है। आगरा में अवस्थित सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम झील, ये भी आगरा में अवस्थित एक झील है। आगे यदि हम बात करें बेला सागर झील, यहां फिर लिख लेते थे, दूसरा चढ़ बना लेते हैं। झील और जनपद, बेला सागर झील की बात, सूर सरोवर पक्षी विहार हो गया। अब हम बात कर रहे थे क्या कि बेला सागर झील, बेला सागर झील, बेला सागर झील, ये आपके उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में है। महोबा जनपद में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जनपद है महोबा। आपने आला उदल में महोबे का नाम सुना होगा, वो यही महोबा है। तो बेला सागर झील कहाँ है? ये आपके उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में अवस्थित
है। इसके बाद हम बात करते हैं मदन सागर झील की। मदन सागर झील उत्तर प्रदेश में स्थित मदन सागर झील जो है वो आपके ये भी महोबा जनपद में ही है। बेला सागर दोनों, बेला सागर और मदन सागर झील ये भी महोबा में है। इसके पीछे की कुछ कहानी आपको बता देते हैं। बेला सागर झील जो है यह महोबा जनपद के कुल पहाड़ में 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और मदन सागर झील जो है ये भी महोबा जनपद में ही है, लेकिन इसको राजा मदन बर्मन द्वारा बनाया गया था। राजा मदन बर्मन द्वारा बनाया गया था, तो इसलिए इसको मदन बर्मन द्वारा, राजा थे राजा मदन बर्मन द्वारा इसका निर्माण कराया गया, इसलिए इस झील का नाम रखा गया मदन सागर झील। इसके बाद एक और झील आती है कीर्ति सागर झील। कीर्ति सागर झील देखिए, बेला सागर, मदन सागर, कीर्ति सागर तीनों ही झील आपके महोबा में ही हैं। कहाँ है? महोबा। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है कि जो कीर्ति सागर झील है इसका निर्माण राजा कीर्ति वर्मन द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? राजा कीर्ति वर्मन द्वारा, इसलिए झील का नाम पड़ गया कीर्ति सागर झील। कीर्ति वर्मन द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया कीर्ति सागर झील। अब हम बात करते हैं बखीरा झील। बखीरा झील ये जो उत्तर प्रदेश की बखीरा झील है ये संत कबीर नगर जनपद में है, और इसी में बखीरा पक्षी अभयारण्य भी है। संत कबीर नगर जनपद, और यहाँ पर क्या है? पक्षी अभयारण्य भी है, बखीरा पक्षी अभयारण्य। बखीरा पक्षी अभयारण्य भी इसी में है, इसी झील में। बखीरा जो झील है वो संत कबीर नगर में है, और ये एक पक्षी अभयारण्य भी है। इसके बाद बात करते हैं हम सोरहा ताल झील। सोरहा ताल झील, ये जो सोरहा ताल झील है ये आपके बलिया जनपद में इसकी स्थिति है, बलिया जनपद में। और यह जो है बलिया से आपको हमने बताया भी था जब हमने उत्तर प्रदेश की नदियों का लेक्चर पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस लेक्चर को भी अवश्य देखिएगा, बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। सोरहा ताल झील बलिया जनपद में, हमने उसमें आपको बताया था कि जो गंगा जो नदियों से प्रवेश करती है और बलिया जनपद से जो बिहार में प्रवेश करती है गंगा नदी, तो उसी गंगा नदी से कठिया नाला द्वारा जुड़ी हुई है। सोरहा ताल झील कहाँ पर है? ये आपके बलिया जनपद में इसकी स्थिति है, सोरहा ताल झील की। इसके बाद हम ये सोरहा ताल, ये भी एक अपने आप में पक्षी अभयारण्य है, ये भी पक्षी अभयारण्य, सोरहा ताल भी पक्षी अभयारण्य है। हम बात करते हैं पार्वती अरंगा झील की। पार्वती अरंगा झील, पार्वती अरंगा झील की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में अवस्थित है। पार्वती अरंगा कहाँ पर है? गोंडा जनपद में इसकी स्थिति है, और यह भी ये क्या है? रामसर साइट है। क्या है? आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि है। पार्वती अरंगा झील जो है गोंडा जनपद में है, और यह भी जो है एक आर्द्र भूमि है। इसके बाद बात करते हैं हम समान पक्षी विहार। समान पक्षी विहार समान पक्षी विहार ये उत्तर प्रदेश के
मैनपुरी जो जनपद है आपका, मैनपुरी जनपद में एक मीठे पानी की झील है। कहाँ पर है? मैनपुरी में। और साथ ही मैनपुरी के बारे में एक चीज़ और आपको बता दें, मैनपुरी उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद है जिसमें न्यूनतम से 1 या 2 नंबर पर है वो, जो सबसे कम इसमें वन पाए जाते हैं। शायद नंबर 2 पे है, लेकिन मतलब सबसे ऐसे जिले जिनमें वन क्षेत्र न्यूनतम है उनमें से एक जनपद कौन सा है? मैनपुरी जनपद भी ये एक मैनपुरी जनपद है। इसके साथ ही एक आता है समसपुर पक्षी विहार, समान पक्षी विहार और समसपुर पक्षी विहार। ये भी पक्षी विहार ये है, ये भी एक झील में ही अवस्थित है। इसको पक्षी विहार झील भी कह सकते हैं हम, इसको भी लिख देंगे झील, समसपुर पक्षी विहार झील। और ये भी समसपुर पक्षी विहार झील। इसकी स्थिति कहाँ है? ये है रायबरेली में। समान पक्षी विहार मैनपुरी में और समसपुर पक्षी विहार झील जो है वो आपके रायबरेली जनपद में अवस्थित है। इसके साथ बात करते हैं सरसई नावर झील। सरसई नावर झील यह भी एक वेटलैंड है, आर्द्रभूमि है और ये उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में अवस्थित है। कहाँ पर है? इटावा जनपद में अवस्थित है। और यह भी एक आर्द्रभूमि है, या इसको बोलते हैं रामसर स्थल। हम रामसर स्थल जितने भी उनके बारे में अलग से आपको लेक्चर बनाते तैयार कर देंगे, और कब किस आर्द्रभूमि घोषित हुए है उसके बारे में डिटेल से आपको उसमें बता देंगे। ये सरसई नावर झील, एक दिन हम इसको जब देखने पहुँचे तो ये अपने अस्तित्व खो रही है, लेकिन वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य भी है और ये जो आर्द्रभूमि के रूप में भी चिन्हित है। क्रॉन्च पक्षी के लिए जानी जाती है। वहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, उसमें लिखा था कि सरसई नावर झील जो क्रॉन्च पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करते हैं फुलहर झील। फुलहर झील आप लोग देखते होंगे, फुलहर झील के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। जब हमने उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में आपको बताया है तो उस समय फुलहर झील की भी चर्चा की है। फुलहर झील, इसको ही गोमत ताल भी कहते हैं, गोमत ताल ही इसको कहते हैं, गोमत ताल। और ये जो है कहाँ पर है? ये है आपके पीलीभीत जनपद में। कहाँ पर है ये आपके पीलीभीत जनपद में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है जो है इसी गोमत ताल से गोमती नदी का उद्गम हुआ है। किसका? गोमती का उद्गम। गोमती का उद्गम इसी गोमत ताल या फुलहर झील से हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में है। गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश गंगा की सहायक नदी है, बड़ी नदी है और जो है मैदानी क्षेत्र से निकलती है। फुलहर झील या गोमत ताल से निकलती है। और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वो भी इसी प्रसिद्ध गोमती नदी के किनारे ही बसी हुई है। यदि आप नदियों के बारे में और तक जानना चाहते हैं तो मेरे लेक्चर है क्या है नदी, उत्तर प्रदेश की नदियों से संबंधित, उसको अवश्य देख लें, उसको देखना न भूलें। इसके बाद बात करते हैं करेला झील। करेला झील की बात करते हैं। ये जो करेला झील है यह लखनऊ में स्थित है। और सई नदी के बारे में जो अभी हमने चर्चा की थी, आपकी सई नदी जो बिजवान झील से निकलती है उसी के किनारे निर्मित है। और ये कहाँ पे इसकी स्थिति कहाँ है? ये लखनऊ में है। कहाँ पर? जनपद लखनऊ में है ये। और जो सई नदी के किनारे बनी हुई है, जो सई नदी हमने बताया था आपको, बिजवान झील हरदोई से निकलती है सई नदी, वही उसी के किनारे बसी हुई करेला झील है जो लखनऊ जनपद में अवस्थित है। इसके बाद बात करते हैं हम चितौरा झील की। चितौरा झील की हमने बात कर ली है, बहराइच जनपद में है। और इसके बाद हम बात करते हैं करेला झील, सांडी झील हो गई, सांडी झील, हाँ हो गई, चितौरा झील, सागर झील। तो इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो भी झीलें हैं उनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया, उससे संबंधित जो तथ्य हैं वो भी परीक्षकों की तस्वीरों में आपको दृष्टिकोण बताए। उम्मीद करते हैं कि यह लेक्चर आपको पसंद आएगा। इस लेक्चर को आप लोग
इसका नोट्स अवश्य बना लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैंने काफ़ी जगह काफ़ी पत्रिकाओं से इसका संग्रह किया है, उन सबको मैं थैंक्स बोलता हूँ। और आप सबके लिए बहुत मेहनत करके हमने लेक्चर तैयार किया, तो प्रदेश की सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं और आपके बाद उसके जो संबंधित फैक्ट है वो आपको बताएं। आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।